साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। जनगणना के कार्य में हमारे साथी लगे हुए हैं। अब एक बड़ी ही समस्या, उसे कह लें या ना कहें, नजरी नक्शा बनाना। तो साथियों, किस प्रकार से आप नजरी नक्शा को बना पाएंगे और किस प्रकार से आसानी से ये काम हो जाएंगे, तो एक छोटा सा प्रयास यहाँ कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि नजरी नक्शा जो बनाना है उसमें कोई विशेष आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत बड़ा मानचित्रकार हमें बनना है और बहुत ही अच्छा नक्शा एक बनाना है, ऐसा नहीं है। हमारी कार्य सुविधा के लिए नजरी नक्शा बनना है। तो आप उसे किस प्रकार बना सकते हैं ताकि आप आसानी से अपने कार्यों को कर पाएं, उस चीज को हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस कार्य के बाद आप आसानी से अपना नजरी नक्शा बना लेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत यदि आपको आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप लोग, मैं प्रयास करूंगा आप तक उनका समाधान लाने का। और यदि आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन आ रही होगी, वहां एक बार क्लिक कर दें। पूरी जनगणना की प्रक्रिया में हम आपके साथ में हैं। जो भी चीजें हमें लगेगा जिनकी आवश्यकता हमारे साथियों को है, तो उनके वीडियोज आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नजरी नक्शा बनाने के लिए एक इस प्रकार से मैप, जो आप अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रकार का मैप आपको अपने आदेश के साथ मिला होगा। ये ऑफलाइन भी मिला होगा, जैसे ये अभी मेरे पास हार्ड कॉपी है, तो ऑफलाइन भी आपको मिला होगा और इसका ऑनलाइन ऐप में भी ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नजरी नक्शा बनाना काय पे है, तो उसको बनाने के लिए आपको इस प्रकार की एक शीट दी गई होगी, इस प्रकार की शीट एक। अब ये पूरी शीट है जो नजरी नक्शा बनाने के लिए है। यहां पर ये पूरे निर्देश लिखे हैं किस चीज को कैसे बनाना है। ये जो है वो आपकी जो HLB है उसका डिटेल यहां पर लिखा हुआ है, और किस चीज को किस प्रकार से अंकन करना है ये चीज यहां लिखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि नजरी नक्शा कहां बनाएं, तो या तो इस शीट पे आप बना लें, या आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही बनेगा, गलत ना हो जाए, एक ही शीट है, ऐसा कुछ यदि है तो आप सिंपल इस प्रकार का A4 साइज का पेपर ले लें, इसके ऊपर पहले ड्रॉ कर लें, और उसके बाद फिर जब आपका फाइनल हो जाएगा तो यहां पे आप बना सकते हैं। काय से बनाएं, पेंसिल से बनाएं कि पेन से बनाएं। अब यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार में ही सही लाइनें आप खींच लेते हैं, तो आप बिल्कुल पेन इस्तेमाल कीजिए, कोई बुराई नहीं है। रफ कॉपी हम बना रहे हैं उसके लिए। और यदि आपको लगता है, संभावना है कि कुछ गलती ना हो जाए, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर पहले पेंसिल यूज कर लें, गलती होती है तो मिटा लेंगे, उसके बाद दोबारा संशोधन कर लेंगे। तो एक आइडिया हमें अपनी HLB का बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी मैं आपके साथ इस A4 साइज की जो मेरी पेपर है, शीट है, इसके ऊपर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, जैसे ये जो नक्शा आपको मिला, या इससे छोटा वाला यदि आप ऐप वाले का प्रिंट निकालेंगे तो एक छोटा वाला आपको नक्शा मिल जाएगा। अब उस नक्शे से आपको एक आउटलाइन अपनी इस शीट के ऊपर खींच लेना है कि मेरा नक्शा जो है वो किस किस, मेरी HLB का क्षेत्र क्या है, पूरी एक आउटलाइन खींच लें। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों कि ये जो नक्शा हम बना रहे हैं, या कोई भी मैप जिसको हम बनाते हैं या पढ़ते हैं, तो यदि हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, मैं इस शीट के सामने हूं, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन ये उत्तर दिशा को अंकित करता है। ठीक है साथियों, यहां पर जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो अब उत्तर दिशा को ध्यान रखते हुए अपनी HLB की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए आपको एक आउटलाइन ड्रा करना है। आउटलाइन कौन सी ड्रा करना है, जैसे ये आपकी HLB का मैप है, तो यहां जब आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से डॉट लगे हुए हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, डॉटेड लाइन यहां पर बनी हुई है, और ये पूरा HLB का जो क्षेत्र है ये यहां से कवर किया गया है। तो सबसे पहले तो ये शेप आपको क्लियर कर लेना है कि हमारा शेप कौन सा है। जैसे चलिए मैं यहां पर इस शेप को ड्रा करता हूं, और उसके बाद अगला काम क्या करना है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए साथियों, जैसा इस HLB मैप में जो पूरी सीमा थी, तो मैंने यहाँ पर अपने इस A4 साइज की जो शीट है, इसमें मैंने सबसे पहले वो एक सीमा यहाँ पे बना ली, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दिया कि ये मेरी HLB की सीमा है। अब इसके बाद जो अगला कार्य हमें करना है इस सीमा के बाद,
वो ये करना है कि ये मेरा HLB क्षेत्र है जिसके अंदर इस घेरे के अंदर काम करना है। अब इसके बाहर मान लीजिए कि यहाँ कोई HLB होगी, यहाँ कोई एक दूसरी अन्य HLB होगी, यहाँ कोई अन्य HLB होगी। तो यदि इस प्रकार की कोई HLB आपके जो क्षेत्र है उसके आसपास हैं, तो आप सबसे पहले उनकी नंबरिंग यहाँ कर दें। मान लीजिए कि आपकी HLB 15 है, तो यहाँ पर 16 नंबर की HLB है, तो हमने यहाँ 16 इंकित कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर 14 नंबर HLB थी, तो हम यहाँ 14 डाल दें। यहाँ पर मान लीजिए कि 13 नंबर थी, तो हमने यहाँ पर 13 डाल दिया। तो ये हमें पता रहेगा कि यहाँ से इस क्षेत्र में कौन सा HLB क्षेत्र लगना है, यहाँ कौन सा लगना है और यहाँ कौन सा लगना है। हमें तो जो कार्य करना है वो इस अपनी HLB में करना है। तो अब साथियों, जो हम अपने HLB ब्लॉक की सीमा बनाएंगे वो एक डॉटेड या ब्रेक लाइन के द्वारा पूरी हमने बनाई हुई है। अब अगला काम हमें जो करना है, सबसे पहला काम, इस क्रम को ध्यान रखिएगा तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। हम अब क्या करें, सबसे पहले पक्की सड़कें कितनी हैं हमारी HLB में वो देख लें और उनको ड्रा कर लें। पक्की सड़क जो होगी उसको हमें बिल्कुल सीधी रेखाओं से बनाना है। अभी मैं बनाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि पक्की सड़क देखना है तो कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर अपना जो मैप है तो इसमें इस प्रकार से, जैसे आपको यदि ये रोड दिख रही हो तो ये जो रोड है ये पक्की रोड है और मेरी HLB के बीच में से ये जा रही है। तो मैं सबसे पहले इसको ड्रा करूंगा। इसके बाद यदि आप देख रहे हो तो ये वाली जो सड़क है ये पक्की सड़क है, मेरी HLB में है ये। फिर इसके अंदर देखता हूं तो ये वाली सड़क है, ये भी पक्की सड़क है, ये वाली सड़क है। ये सब सड़कें कैसी हैं, पक्की सड़कें हैं। अब या तो इस मैप से आप देख लें, यदि यहां पर कंफ्यूजन है तो आप क्या करें, गूगल अर्थ में आप चले जाएं और अपनी HLB का मैप देख लें। गूगल अर्थ में आप जब मैप देखेंगे तो ऐसा सैटेलाइट व्यू आपको दिखेगा। वहां पर एक सुविधा होती है, आप केवल मैप देख सकते हैं। तो आप केवल मैप को क्लिक करें तो उसमें केवल रोड्स दिख जाएंगी, ये जो व्यू है वो हट जाएगा। तो सड़कें आप वहां से भी और अच्छे से देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अब मेरी HLB में NH15 यहां से निकल के जा रहा है, हाईवे नंबर 15। तो मैं सबसे पहले इसको ड्रा कर लेता हूं यहां पर। अब जैसे ये मेरा जो हाईवे था वो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बना दिया, और ये जो भी नंबर का है आप चाहें तो इसके अंदर इसका नंबर भी डाल दें कि ये 15 नंबर है। इस प्रकार से हाईवे के लिए बीच से आप लाइन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इस प्रकार से कर लें। अब साथियों यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो हाईवे जिस बड़े शहर की ओर जा रहा है उस शहर का नाम, इधर से हाईवे जिस बड़े शहर की ओर जा रहा है उस शहर का नाम, मान लीजिए ये भोपाल की ओर जा रहा है तो हम यहाँ भोपाल जरूर लिख दें ताकि हमें पता रहे कि ये भोपाल की ओर, यहाँ पर हमने लिख लिया। और यदि ये होशंगाबाद या जबलपुर, जो भी कोई बड़ा शहर जिस तरफ ये जा रहा है तो उसका नाम यहाँ लिख लें। तो ये हमारा मेन हो गया, क्या, मेन हाईवे। अब दूसरा काम करते हैं, हम डालते हैं इसमें अपने मैप के अंदर जो गांव के अंदर जो सड़कें हैं। तो यहाँ पर एक पक्की सड़क आप देख रहे होंगे, ये सड़क यहाँ से आ रही है और ये यहाँ के दो जगह से इस हाईवे को टच कर रही है। तो हम यहाँ से इस सड़क को भी हमको दोनों सीधी रेखाओं से बनाना है। तो मैं इस सड़क को ड्रा करता हूँ। इस प्रकार से इस सड़क को लेके आए, सड़क लाने के बाद ये पूरा सीधी सीधी आएगी, दोनों रेखाएं ठोस बनेंगी, इसमें ब्रेक नहीं डालना है आपको। ये रेखाएं आने के बाद यहाँ तक आप जब हम आ रहे हैं, अब यहाँ से ये जो सड़क है वो दो तरफ से चली गई है, एक यहाँ से इस तरफ को आई है और एक यहाँ से इस तरफ चली गई है, और ये इस तरफ से जाके हाईवे को टच कर रही है यहाँ, और यहाँ से आके ये यहाँ भी हाईवे को टच कर रही। तो ये दो सड़कें हमारी यहाँ पे हमने बना ली, ये डाल दी। अब इसके बाद अंदर से हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये सड़क एक जगह से और फिर पक्की सड़क आ रही है हमारी, और पक्की सड़क आने के बाद ये सड़क यहाँ से इस प्रकार से, ये आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ तक जा रही है। तो इसको यहाँ हम बना लेते हैं, और यहाँ से जाने के बाद ये इसी सड़क को पुनः टच कर रही है। ये गांव के अंदर के रोड हैं तो पक्की सड़क बना ली। एक सड़क और यहीं से आ रही है, ये यहाँ तक आई है तो बस यहाँ तक हमने बना ली। और यदि ये यहाँ से यहाँ तक आई है, जितनी भी ये सड़कें गई हैं ये हमने बना लिया। यहाँ से एक सड़क फिर यहाँ से चालू हुई है जो कुछ दूरी तक गई है और यहाँ जाके ख़त्म हुई है, जो पक्की सड़क है। हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। पक्की सड़कों को पूरी ठोस लाइन से हमको बनाना है, तो इस प्रकार से हमने बना लिया। तो ये हमारी सड़कें हो गई। कौन सी वाली हमने बना ली, ये सड़क हमने बना ली, जो पक्की सड़कें हमारे HLB के अंदर है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब अगला काम क्या करना है हमें, अब कच्ची सड़कों की बात करते हैं। गांव में क्या होता है कि अस्थायी सड़कें भी बन जाती हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से फिर ये तो पक्की सड़क यहाँ आके क्लोज हो गई, लेकिन यहाँ से आगे एक कच्ची सड़क गई है HLB के किसी कोने तक। तो आप HLB के उस कोने तक एक कच्ची सड़क यहाँ से बनाना शुरू करें, जिसको हम एक डॉटेड लाइन से
बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से सड़कें बना लें। ये कच्ची सड़क यहाँ पे गई है, डॉटेड लाइन से हमको इसको बनाना। तो डॉटेड हमने बना ली। और मान लीजिए कि यहाँ से भी कोई एक कच्ची सड़क निकल के गई है, डॉटेड लाइन से हम इसको भी बना लें इस प्रकार से कि ये कच्ची सड़क है, ये हमको पता रहे। यहाँ से फिर गांव में अक्सर खेतों में जाने के लिए कच्ची सड़कें होती हैं, तो ये कच्ची सड़क है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ से यदि ये इस सड़क को टच कर रही है तो ये यहाँ तक हम इसको लेके आते हैं। तो ये कच्ची सड़कों की जो भी स्थिति है पूरे नक्शे में, अभी मैं इस ब्लॉक में काम कर रहा हूँ, इस तरफ की भी जो भी स्थितियाँ वो यहाँ पे आपको करना है। अब मान लीजिए कि कोई पगडंडी है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये खेतों का रास्ता है और एक छोटी सी पगडंडी को केवल एक सिंगल डॉटेड लाइन से हमको बनाना है, तो वो यहाँ पे बना लें। मान लीजिए कि यहाँ से एक पगडंडी गई हुई है जो सीधा हमारे HLB के इस कोने को टच कर रही है, यहाँ तक बना लें। यहाँ से कोई पगडंडी गई हुई है जो इस मेन रोड को टच कर रही है, तो ये पगडंडी हम यहाँ बना लें। जो भी पगडंडियाँ जितनी भी आपके HLB क्षेत्र में आ रही हैं उन सबको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो साथियों, इस प्रकार से जब सड़कों का लेआउट आपके सामने आ जाए, अब अगली स्टेज पे हमें चलना है कि जो ऐसी चीजें, स्थायी प्राकृतिक जो चीजें हैं वो यहाँ पे बना लें। जैसे मान लीजिए कोई नदी है। अब यदि कोई नदी यहाँ से बह रही है तो नदी का जो सिंबल है वो हम यहाँ पर ऐड कर लें ताकि पता रहे नदी कहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी इस तरफ को जा रही है मेरी HLB में, और ये इस तरीके से गई है। तो मैं इसके लिए इस प्रकार से नदी का जो सिंबल है ये थोड़ा सा ऐसे हम लेके चलेंगे और यहाँ आके ये दो भागों में बट जाएगी। ये इस भाग को हम इस प्रकार से और ये इस प्रकार से हम दर्शा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये नदी यहाँ से इस तरफ जा रही है। यदि कोई नहर है, मान लीजिए कि यहाँ से नहर जा रही है, तो हम नहर के लिए वाई आकार का जो बनाते हैं कि इस प्रकार से हम जो शेप है वो बना लें नहर के लिए। इस प्रकार से एक शेप बन जाएगा जो नहर के लिए होगा कि ये नहर यहाँ से आई हुई है, जहाँ से भी आई है यदि कहीं मुड़ी हुई है तो ये आप इस प्रकार से इसको ड्रा कर लें। अब मान लीजिए कि इस गांव में कोई तालाब है, तो तालाब यदि है, मान लीजिए यहाँ एक तालाब है, तो मैं यहाँ तालाब का जो आकार हो थोड़ा मिलता जुलता आकार यहाँ पे बना लें और इस प्रकार से पानी के लिए इसमें डॉट यहाँ पर लगा दें। और आप यहाँ अंदर लिख भी सकते हैं कि ये तालाब है, तो इस प्रकार से आप बना लें। अंदर गांव में मान लीजिए कि यहाँ इस कोने पर पोस्ट ऑफिस था, तो मैं यहाँ बना के सबसे पहले पोस्ट ऑफिस को दर्शा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई, अब गांव के अंदर जो मकान है उनकी मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई स्कूल है, जो शासकीय भवन जितने भी हैं, तो मैं यहाँ स्कूल के लिए बना देता हूँ। कोई अस्पताल है, तो अस्पताल मान लीजिए यहाँ है, तो डिस्पेंसरी हम लिखते हैं, तो D यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो भी शासकीय चीजें हैं, कोई मंदिर है तो मंदिर का सिंबल यहाँ पे बना दीजिए। तो जो स्थायी चीजें हैं वो हमने यहाँ पे बना ली। अब साथियों, लगभग हमारा नजरी नक्शा बनाने का काम हो गया है पूरा। अब कोई विशेष चीज नहीं। अब अगला जो महत्वपूर्ण काम है वो हमारा है अब मकानों की वास्तविक स्थिति को दर्शाना। तो यदि इसको उत्तर दिशा माना है तो अब आप अपनी HLB में जो अंकन करेंगे, मार्किंग जो करेंगे, वो आपको इसके उत्तर पश्चिम कोने से, मतलब इस वाले स्थान से शुरू करना है। ये जो एरिया है इस एरिया से आपको मार्किंग शुरू करना है और आपकी मार्किंग इस वाले एरिया में जाके खत्म होगी, ये ध्यान रखें। तो अब मान लीजिए कि अब जो पक्के मकान है, तो आपको पता है कि पक्के मकान यदि आवासीय हैं तो उनको इस प्रकार के स्क्वायर से हम बताते हैं, वर्ग से। तो यदि मान लीजिए यहाँ एक पक्का मकान है तो हमने इसको यहाँ बना दिया। यदि इसमें कोई व्यक्ति रहता है तो हमने इस प्रकार से बनाया। यदि कोई पक्का मकान है और कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो हम इसको अंदर से गैर आवासीय के लिए इस प्रकार से बना देंगे। और आगे चलते हैं। कोई कच्चा भवन है, यहाँ एक कच्चा भवन है जिसमें लोग रहते हैं, तो उस कच्चे भवन को यहाँ दर्शा दें। एक कच्चा भवन यहाँ पर है जिसमें कोई नहीं रहता, तो हम इसको इस प्रकार से अंदर से क्रॉस करेंगे। अब जितनी भी भवनों की स्थिति है जहां जहां भी, उस प्रकार से हमको इसमें बनाते चलना है। बस ध्यान ये रखना है कि पक्के के लिए हम इस प्रकार का बॉक्स यूज करेंगे आवासीय के लिए, और यदि पक्का है और कैसा है, गैर आवासीय है, तो इस प्रकार का हम भवन यूज करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी HLB में एक पक्का वेयर हाउस यहाँ बना हुआ है, ये वेयर हाउस है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दर्शा देते हैं, गैर आवासीय हो गया। इसके पास एक पक्का मकान बना हुआ है जिसमें वेयर हाउस में रहने वाले लोग रहते हैं, तो हमने इसको आवासीय में दर्शा दिया। एक परिवार यदि यहाँ रहता है, अंदर जो भी स्थितियां हो, कच्चे मकान बने हैं, आवासीय हैं, तो इस प्रकार से हम बनाते चलते हैं। उन सब के लिए यहाँ बने हुए हैं, यहाँ बनाते चलते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे मकानों की मार्किंग कर लें। साथियों,
नजरी नक्शे में कोई भी मकान छूटना नहीं है, भले कोई व्यक्ति उसमें रहता है अथवा नहीं रहता, पक्का है, कच्चा है। यदि हमारी मकान की शर्तों को पूरा करता है कि मतलब 4 दीवारें, छत हैं और एक सामान्य व्यक्ति उसके अंदर जा सकता है, यानी वो हमारी मकान की शर्त को पूरा कर रहा है, तो फिर आपको उस मकान को यहाँ दर्शाना ही है, उसको नंबर देना ही। तो इसी प्रकार से पूरी HLB में जितने भी मकान हैं उन सबकी जानकारी यहाँ पे भर लें और उसके बाद फिर आपको नंबर देना है। तो नंबर देने के लिए आपको इस कोने से शुरू करना है, तो इसको नंबर 1 देते हैं हम, इसको नंबर 2, अब हम नंबर 3, नंबर 4 इस तरफ चलते हैं, नंबर 5, नंबर 6। अब मान लीजिए यहाँ और कुछ कच्चे बने हुए हैं, तो 7, 8, 9, फिर यहाँ मान लीजिए कोई एक कच्चा मकान बना है आवासीय, यहाँ कच्चा है, तो फिर यहाँ 10, 11, यहाँ एक पक्का बना हुआ है, यहाँ एक पक्का बना हुआ है, 12, 13। तो ये अब इस प्रकार से हमारा क्रम एक एस के आकार में इस प्रकार से चलता रहेगा और लास्ट में जहां हम खत्म करेंगे तो लगभग इस वाले क्षेत्र में हमारी नंबरिंग जो है वो समाप्त होनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत आसानी से आपका जो नजरी नक्शा है वो तैयार हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है कि आपको तो बिल्कुल एक्यूरेट या सब प्रिंट निकलता है वैसा। आप अपनी सुविधा अनुसार आपका काम सरल हो जाए, इस हेतु आपको बनाना है। तो आशा करता हूं साथियों, इस प्रकार की जो जानकारी आपके साथ शेयर की आपको इससे फायदा होगा। तो इसे अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।